प्रयागराज का कुंभ होना था। चारों ओर से लोग प्रयाग तीर्थ जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। श्री नंद महाराज तथा उनके गोष्ठ के भाई बंधु भी परस्पर चर्चा कर रहे थे कि चलो भाई हम भी हो में, जैसे आजकल हमारी सोसाइटी में भी चर्चा हो रही है, चलो साहब चलो कुंभ हो यहाँ में, कुंभ तुम चलो हम चले। बहुत से लोग हो भी आए हैं, तो चर्चा है, दुर्लभ अवसर तो होता ही है और चाहते हैं लोग कि हम हो आए। प्रसाद भी आ गया आज कुंभ का। आज कुंभ का प्रसाद भी आ गया, हमारे पास वितरण होगा आप सबको भी। कुंभ का प्रसाद आ गया, कोई होके आए हैं, सब इकट्ठा कर रखा। तो बाबा ने कहा, सब गोष्ठवासियों ने कहा, और तैयारी बोले ठीक है चलेंगे, 2-4 दिनों में चलेंगे, तुम तैयारी कर लो, सामान लत्ता कपड़ा सिलवा लो, अपने नए बढ़िया पगड़ी सिलवा लो, और कल परसों 2-4 दिनों में चलेंगे, कुंभ नहा के आएंगे। ठीक है भैया। लेकिन ठाकुर जी को कब मंजूर कि मेरे पिता जैसा व्यक्ति वो कुंभ नहाने जाएगा? क्या जरूरत है, मेरे पिता को कुंभ नहाने की क्या जरूरत है? प्रातःकाल का समय था। नंद बाबा गोपों के साथ बैठक के बाहर चौतरे पर बैठे थे। सब लोग बैठे थे। हाँ भैया, फिर क्या भयो, कब करें, परसों की करें, सोम की रखें, मंगल की रखें? अरे ना साहब, सोम को रहने दो, सोम को तो मोए काम है, मंगल को मेरी गैया ब्याएगी और बुद्ध को ये होगा। अरे भाई एक दिन करो, कोई भी निश्चित करो। तो इतने में उन्होंने देखा कि एक काला घोड़ा भागता हुआ आया। काला घोड़ा भागता हुआ आया और एक बार तो सब चौंके कि फिर कोई, किसी ने, जैसे केशी आया था वो भी काला घोड़ा था, बोले फिर कंस ने कोई दैत्य भेज दिया क्या? लेकिन उन्होंने देखा कि वह घोड़ा आया और ज्ञान गुदड़ी वाले रज में लोटपोट लगाने लगा, उल्टा सीधा ऊंचा नीचा ऐसे होने लगा। और 10-20 मिनट तक खूब उसने लोट लगाई। खूब लोट लगाने के बाद उन सबके देखते देखते वो काला घोड़ा बिल्कुल साफ सफेद हो गया, एकदम सफेद। सब लोग हैरान करें, ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ? सब ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए। और कुछ ऐसी भी कन्हैया की स्कीम थी ना, सब योग माया की स्कीम थी। तो कुछ ऐसा भी हुआ कि वो घोड़ा जो है वहां से जब सफेद हो गया तो आके जो जैसे हम आप लोग बैठे हैं ना, तो नंबर से सबके सामने ऐसे प्रणाम करें, तो ऐसे यूं प्रणाम, ऐसे बार बार प्रणाम किया नंबर से। सब लोग ये घोड़ा हमें प्रणाम क्यों कर रहा है भाई, क्या मतलब है, ये क्या चक्कर है, चक्कर क्या है, ये लीला क्या है? प्रणाम करके और आगे जाने लगा। तो नंद जी ने कहा, अरे भाई अश्वथ सुनो, तुम कौन हो, कहां से आए हो, कैसे आए हो? वह घोड़ा तुरंत ही एक सुंदर पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। सुंदर, तेजवान, मुकुट लगा हुआ, कर्ण कुंडल पहने हुए, नकवेसर वगैरह स्वर्ण आभूषण डाल के बढ़िया, एक जैसे राजा महाराजा होता है भाई, आफ्टर ऑल तीर्थराज है। तो वो प्रकट हो गया, हाथ जोड़कर बोला, महाराज नंद बाबा। अरे बोले, जी तो हमारा नाम भी जाने। तो भैया हमें कैसे जाने? अरे तुम्हें कौन ना जाने, तुम कन्हैया के पिताजी हो, बाबा हो, नंदराज। मैं प्रयागराज हूं। अच्छा, तुम प्रयागराज हो भैया, तो जी तुम घोड़ा कैसे बने भाई? बाबा बात ये है कि विश्व के अच्छे बुरे, पापी तापी अधम सब लोग आते हैं और मेरे संगम में स्नान करते हैं और अपने पापों को वहां छोड़ जाते हैं। क्योंकि यह शास्त्र का कथन है कि जो भी नहाएगा प्रयागराज में, कुंभ में नहाएगा, वो उसके पाप वहीं नष्ट हो जाएंगे। तो वो पाप नष्ट नहीं होते, वो मैं ले लेता हूं। वो अपने पापों का मुझ में त्याग कर जाते हैं, जिससे मेरा रंग काला पड़ जाता है। मैं प्रयागराज हूं, मेरा रंग काला पड़ जाता है। और जब भी कुंभ आता है, फिर करोड़ों लोग आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं अपना पाप धोने मेरे में। तो मैं कुंभ से पहले, हर कुंभ से पहले और बीच बीच में भी जब मैं काला पड़ जाता हूं तो मैं यहाँ आता हूं, घोड़ा बन के आता हूं। मैं व्यक्ति के रूप में, प्रयागराज के रूप में आऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैं सीक्रेट रूप में यहाँ घोड़ा बन के आता हूं और यहाँ की ब्रजरज, वृंदावन की रज में कहीं भी लोटपोट हो जाता हूं। और इस रज का अभिषेक करने के बाद
मैं जैसे कि आपने देखा, मैं कोई बात नहीं बना रहा हूं, मेरे सारे पाप ब्रजरज में लौटने से ही धुल जाते हैं। मैं गोरा हो जाता हूं, निर्मल शुद्ध होकर मैं यहां से आप सब ब्रजवासियों को प्रणाम करता हुआ पुनः इस योग्यता के साथ वहां पहुंच जाता हूं कि फिर जो पाप धोने आए मैं उन सब के पाप धो दूं और मेरे में ये योग्यता आ जाए। इतना कहा, सब लोग सुन रहे हैं। अरे सुनो, तैने सुनो जी, का कह रहे हो। वो तो आपस में लगे, पता चला ना वहां घोड़ा था, न काला था, न सफेद था, न वो पुरुष था। सब लोग समझ गए कि ये तो ठाकुर की कोई लीला है। इतने में पीछे से कन्हैया तो ताक में रहते हैं ना, मेरी लीला हो, मेरा नंबर आए तो मैं बाहर पर्दे से पहुंचू फटाक से कृष्ण आगे के बाबा भाई का है, सवेरे सवेरे क्या कर रहे हो तुम सब लोग, यहाँ पे चौपाल लगा रखी है, क्या चक्कर है। लाला सुन, चौपाल ना लगा रखी, यहाँ पे तो जो है बड़ो चक्कर में, बड़े चक्कर फक्कर छोड़ो तुम अपने आप। देखिए कृष्ण क्या कह रहे, चक्कर छोड़ो तुम, जो बता कुंभ कब चलना है। मैं आऊ चलूंगो, मैं आऊ चल। अरे तू डट लाला, कुंभ तू बात तो सुन पहले, तू ज्यादा बोले लाला। कि ना तुम कुंभ की फाइनल करो, कब जानो, मंगल को जानो। अरे तू डट जा। तो मतलब का भयो एक स्वर में सब लोग बोले कि लाला अब भी कोई प्रयागराज जावे वो, अब हमें क्या जरूरत है कुंभ में जावे की। बोले क्यों, कुंभ में क्यों नहीं जाओगे, इतना बड़ो मेला लग रहा हो, विश्व को सबसे बड़ा मेला। बोले जब कुंभ को प्रयागराज ही हमारी जब ब्रजरज में स्नान करे, तब वो अपने पापन ने धोए और हम ब्रजवासी ने प्रणाम करे, तो हम ब्रजवासी भी का मां जाएंगेगा कुंभ में स्नान करवे, हम ना जा रहे तो जानो हो तो जाइयो। छूटा जवाब दे दिया। अब सबने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। ठाकुर तो यही चाहते ही थे। कभी कभी यमुना जी